Namaskar. Welcome to taxation. Whenever I start my first lecture, बच्चे सोचते हैं सर बस अभी 2 मिनट में पढ़ाई शुरू कर देंगे, किताब पेंसिल लेके बैठ जाते हैं। अरे रुको, आज तो पहला लेक्चर है। I believe every student must be able to be comfortable with the teacher. उसको समझना चाहिए टीचर का टीचिंग स्टाइल क्या है, टीचर कैसे पढ़ाता है। तो इन द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स और पहले 2-3 लेक्चर्स में हम पहले तो ये समझेंगे हम करने क्या जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल हर बच्चे से होता है, आपने सीए करने की सोची क्यों? तो कई बच्चे मुझे कहते हैं सर आई लव अकाउंट्स। कोई कहता है सर सीए को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तीसरा जो सच बोलता है वो पता क्या बोलता है, सर सीए पैसा बहुत कमाता है सर। तो क्या ये बातें सच है? डज अ सीए अर्न अ लॉट ऑफ मनी? Well, of course he does. In this country, जो टॉप 4-5 प्रोफेशंस हैं उनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द फाइनेंशियल गार्डियन ऑफ दिस कंट्री। आपके आप नहीं, सीए के ऊपर कोई भी नहीं है इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इन द टैक्सेशन वर्ल्ड। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है सीए का दस्तखत चलेगा, लॉयर का नहीं चलेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट का नहीं चलेगा, किसका चलेगा? सीए का चलेगा। और आपने वो जर्नी शुरू कर दी है टू बिकम अ सीए। आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। इनफैक्ट लेट मी कांग्रेचुलेट यू, आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं। टीपीटी करके आते तो मैं इतना तारीफ ना करता, पर फाउंडेशन तो मुश्किल है। और फाउंडेशन में आपने अगर 100 बच्चा बैठा था एंड रिजल्ट लेट से 20% था, तो उस 100 में से केवल 20 पास हुए और आप उनमें से एक हैं। तो 1 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, फील गुड, बिकॉज नॉट एवरीबडी क्लियर्स फाउंडेशन। पर क्या यहां से जर्नी आसान होने वाली है? नहीं। तो क्या मैं तुम्हारी जर्नी आसान करने में मदद कर सकता हूं? शायद, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो। क्योंकि सीए में एक बात जरूरी है, विच इज योर वर्किंग हार्ड। बट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन हैव मेड अ डिसीजन टू डू सीए, बट दे स्टिल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। उनको ये भी नहीं पता होता सीए करता क्या है। तो चलिए एक बार इस लेक्चर में ये समझें हम सीए कर क्यों रहे हैं, सीए करता क्या है, और जर्नी हमारी मुश्किल होगी या नहीं होगी। if I go through this and I have a look over here, what does a CA do? If you look over here, in a country of 125 crore people, only about 3 lakh CAs are there, जिसमें से कई अभी एक्टिव भी नहीं है। यानी आज तक इस कोर्स को 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बना था। आज तक इस कोर्स को 3-3.5 लाख लोगों ने पास करा, और देखो मैं उनमें एक हूं। पर आप अभी सिर्फ जर्नी शुरू कर रहे हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इस डिग्री से डरोगे तो मिल जाएगी। ये बीकॉम नहीं है, ये +1 +2 तो बिल्कुल भी नहीं है, और फाउंडेशन भी नहीं है। इसका लेवल हाई है। सोच के देखो, 3 साल बाद आपको सुनने के लिए लोग पैसा देंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। ऐसा तुम कौन सा गाना गाओगे कि लोग आपको पैसा देंगे? What is it that you're going to be doing that people will pay you money? Now, here is where it is very important to understand what a CA does. What is the role of a chartered accountant in society? मेरा एक बड़ा फेवरेट वर्डिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन डॉक्टर का है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अगर गलती करता है तो जान जाती है। लेकिन अगर सीए गलती करता है तो रिमेंबर पैसा जाता है, और पैसा जाता है तो एग्जैक्टली जान जाती है। So you have a very, very important role to play, but the question is, are you ready to play it? In fact, मोदी जी ने कहा है, और बहुत सही कहा है, कि आपके दस्तखत मेरे दस्तखत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट पे आपका सिग्नेचर आ गया, एक इन्वेस्टर कहीं बैठा रूरल इंडिया में आपका दस्तखत बैलेंस शीट पे देखता है और अपनी जिंदगी की पूंजी उस कंपनी में लगा देता है, ये समझ के कि आपने तो उस कंपनी के ऑडिट्स चेक कर लिए होंगे, अकाउंट्स चेक कर लिए होंगे। तो यहां तक कि आपकी जर्नी क्या रही, एक बार बताता हूं। आप कॉमर्स में पैदा हुए, 11वीं 12वीं ज्वाइन करी, उन्होंने आपको अकाउंट सिखाया, आपने सारा अकाउंट समझा, 2 साल लगाए अकाउंट समझने में, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। कईयों को उसके बाद भी मुश्किल ही आती है। देन इन अकाउंट्स यू लर्न अबाउट पार्टनरशिप, यू लर्न अबाउट कंपनी, यू लर्न अबाउट पीएनएल, यू लर्न अबाउट बैलेंस शीट, यू लर्न अबाउट पीएनएल अप्रोप्रिएशन। बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। पर अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं आपसे, अकाउंट्स में 2 मेथड होते हैं, कैश सिस्टम एंड मर्केंटाइल सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है, मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है, शायद आप लोग बता देंगे। मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल है, 2 सिस्टम क्यों है?
कैश सिस्टम क्यों है और मर्केंटाइल क्यों है, ये दो आए क्यों, वाई? So as a CA, your journey will involve looking at two very important questions. हमने आज तक ध्यान दिया क्या पर, आज के बाद हम ध्यान देना शुरू करेंगे क्यों। हर चीज का क्यों चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, क्यों? हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, पीएनएल अकाउंट अलग है, क्यों? इनफैक्ट हम पीएनएल बनाते किसके लिए हैं? क्योंकि अभी थोड़े दिनों में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इज इनकम टैक्स, एंड सैडली इस सब्जेक्ट से आपका कभी कभी आज तक भी उन्होंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। हाँ, अकाउंट्स में एक जीएसटी का चैप्टर जरूर करा देते हैं 11वीं 12वीं में, बट दैट ऑफ कोर्स इज नॉट इनकम टैक्स। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट बिलीविंग दैट सीए इज जस्ट अबाउट अकाउंट्स। नाउ इफ आई लुक एट द एंटायर सिलेबस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन इंटर में आपको 100 नंबर का है, फाइनल में 3 पेपर हैं 300 नंबर के, यानी 400 नंबर का पेपर विच अमाउंट्स टू 25 मार्क्स और 25% ऑफ योर इंटर एंड फाइनल सिलेबस इज टैक्सेशन, जो आज तक आपने पढ़ा भी नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, इफ वी गो एंड चेक, टैक्सेशन इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड द मेन सोर्स ऑफ मिजरी फॉर द पीपल, क्योंकि लोगों को अपनी इनकम से पैसा देना पड़ता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी नाम सुने होंगे, पर ये होते क्या हैं? जो हम कंपनीज एक्ट में पीएनएल बनाते हैं उसमें आप एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करते हैं या उसमें प्रॉफिट निकालते हैं। जब आपने प्रॉफिट निकाल लिया कंपनीज एक्ट में, तो क्या उसी के ऊपर इनकम टैक्स देंगे? इज दैट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स? तो फिर तो सिंपल हो गया, जो अकाउंट्स में पढ़ा उसके ऊपर टैक्स निकाल दीजिए। पर ऐसा नहीं है, आपने जो पढ़ा अभी तक सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ा। तो वी नीड टू हैव इट वेरी क्लियर इन आवर हेड्स, हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्ट क्या होता है, ये इतनी सारी एक्ट्स क्यों है, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं कर सकता है? तो कई बच्चे बोलते हैं सर वो ना जिम्मेवारी नहीं ले सकता है अपने बारे में। तो मेरा मानना यह है कि अगर माइनर एक्टिंग कर सकता है और माइनर डांस कर सकता है और माइनर इतने पैसे कमा सकता है, तो हस्ताक्षर करने में क्या प्रॉब्लम है? तो माइनर क्यों नहीं कर सकता साइन? फिर एक कंपनी का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, कंपनी का एक वो होता है आपका कॉमन सील होता है, लेकिन फर्म का नहीं होता है, क्यों? So my main question right now is to raise something in your mind, and that is क्यों? You know, when I start teaching, I use this very favorite example of Socrates. Socrates is an ancient Greek philosopher. बहुत बड़े टीचर थे, जैसे चाणक्य थे, सोक्रेटिस थे। इन्होंने एक बार बोला, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. You know, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा यहाँ पर। सोक्रेटिस के पास एक स्टूडेंट जाता है और सोक्रेटिस को कहता है, सोक्रेटिस मुझे सब कुछ सिखा दे। सोक्रेटिस कहता ठीक है। सोक्रेटिस उसको पकड़ता है और समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। अब स्टूडेंट भी एक्साइटेड है, अभी सोक्रेटिस मुझे सारी नॉलेज देने वाला है, मैं तो एनलाइटेंड होने वाला हूं। अब धीरे धीरे वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, धीरे धीरे समुद्र के अंदर चलना शुरू होते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज है, कहता है यार पानी यहां तक आ गया, ये सोक्रेटिस किस तरीके से समझा रहा है मेरे को। धीरे धीरे पानी यहां तक आता है, अब उसको घबराहट शुरू होती है, पर वो सोचता है सोक्रेटिस है, कोई होगा नया तरीका सिखाने का। थोड़ी देर बाद सोक्रेटिस उसका गला पकड़ता है और उसको पानी के नीचे उसका मुंह डाल देता है। अब स्टूडेंट सोच रहा है लो अभी एनलाइटमेंट आने ही वाली है, बस ऊपर से कोई लाइट खुलेगी और आ जाएगी। थोड़ी देर बाद उसको दिखता है सोक्रेटिस कुछ कर नहीं रहा है, उसका सांस आना बंद हो रहा है, वो तड़पना शुरू होता है और फिर हाथ पैर मारता है, सोक्रेटिस से भी छुटकारा चाहना चाहता है, पर सोक्रेटिस ने ये ठान ली थी कि इसको सिखाना है, और उसका गला नहीं छोड़ता और ये बेहोश हो जाता लड़का। तुम भी कहोगे कैसा बावला टीचर है, लेकिन सोक्रेटिस इस बच्चे को अब उठा के बाहर लेकर आता है और उसके पेट में से पानी निकाल के उसको रिवाइव करता है। लड़का इतना नाराज होता है कि ये क्या तरीका है, सोक्रेटिस व्हाट वर यू डूइंग, मैं मर जाता तो सोक्रेटिस कहता बेटा सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं तेरे को क्या सिखाऊंगा, तू सीखने के लिए तैयार है तो तू सब कुछ सीख जाएगा। जितनी तेरी इच्छा अभी जीने की थी उतनी तीव्र इच्छा अगर सीखने की हो जाए तो तू अपने आप सीख रहेगा। और उसी फिलॉसफी पे आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग यू। आई एम गोइंग टू बी रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेटा, क्योंकि जब तक सवाल नहीं उठे उनका जवाब पाने का कोई फायदा भी नहीं है। So we're going to be looking at what these questions will be. So I asked you a lot of questions. मैंने आपको पूछा क्यों, तो मैंने आपसे पूछा फर्म के 50 ही पार्टनर क्यों हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 200 क्यों होते हैं,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सारी दुनिया इन्वॉल्व हो सकती है, क्यों? आप वोटिंग कर सकते हैं एट द एज ऑफ 18, पर आपकी शादी की उम्र 21 है, क्यों? लड़कियों की शादी की उम्र 18 है, क्यों? आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 25 की एज पे। अगेन व्हाई? सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, देयर हैज टू बी अ रीजन। टिल नाउ बिना जाने चल गया काम, आज के बाद नहीं चलेगा। मैंने बोला 3 साल बाद लोग आपको पैसा देंगे आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए। आपसे एक शेयर करूंगा, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। घर पे कोई पापा मम्मी के फ्रेंड्स जब आते हैं, वो पापा मम्मी से पूछते हैं, बट बिटिया या बेटा क्या कर रही है? आपके साथ भी होता होगा। और वहां पर जब पापा मम्मी कहते हैं सीए, तो दो ही बातें होती बेटा। एक सेट ऑफ पेरेंट्स बोलते हैं ये क्या होता है, बीए के बाद तो नहीं होती है। पर आजकल वो कम हो गए हैं सीए की। आई थिंक अवेयरनेस काफी बढ़ गई है फ्रॉम द टाइम्स वी वर डूइंग इट। हमारे टाइम पे तो पूछते ही थे बेटा इसका कॉलेज कहां पर है, तो फिर उनको बताना पड़ता था दिल्ली में कॉरेस्पॉन्डेंस है। फिर कहते थे अच्छा चलो कोई ना, कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री ले रहे हैं। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है। आई नो तुम्हारे को जब पूछा जाता है, तुम बड़े प्राउडली कहते हो मैं सीए कर रहा हूं, तो आगे अंकल आंटी के ना जहन में एक इमेज बन जाती है, उनको शक हो जाता है तुम में दिमाग है। ये तो अभी तब है जब तुम सीए कर रहे हो, जब सीए हो जाएगी सोचो क्या होगा। पर सोचो जैसे जैसे तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी सीए की, मैं भी इनकम टैक्स के बारे में बहुत बताऊंगा, एंड डोंट वरी, एक एक चीज करेंगे। पर मैंने कहा तुमने 2 साल अकाउंट्स में लगाए, मुझे 2 घंटे तो दे सकते हो बेस बनाने के लिए, क्योंकि अगर एबीसीडी नहीं सीखी तो वर्ड कैसे बनाओगे और एसे कैसे लिखोगे। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है तुम्हारा पूरा इनकम टैक्स का बेस बनाना। तुम पहली बार पढ़ रहे हो, जीएसटी का बेस बनाना। पर एक बार सीए बन गए, ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर भी है, ये तुम्हारी स्वीडिश भी यहीं से आएगी, एंड योर मेन सोर्स ऑफ वर्क विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू टैक्सेशन। सो इट इज माई जॉब टू ट्राई एंड मेक दैट बेस। तो धीरे धीरे बातें करते हैं। तो मैं आपको कहानी सुना रहा था, घर पे अंकल आंटी आए हुए थे, मैं भी सीए कर रहा था एक टाइम पे, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट था। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, तो जो पापा मम्मी की डिस्कशन पापा की हो रही होती है फ्रेंड्स के साथ, वो पूरी इकोनॉमी चला रहे होते हैं, आपको पता ही है, ड्राइंग रूम में बैठ के मोदी ये गलत कर रहा है, सीतारमन जी ये गलत कर रही हैं, वही फाइनेंस मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं लोग, पर जब तुम यहां पढ़ाई शुरू करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा ये पता नहीं क्या बोल रहे, शायद इनको इतना नहीं आता जितना तुम सोच रहे थे। हाँ, अनलेस पापा सी हैं, अगर सी हैं तो बेटा ऑब्वियसली। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने देखा अंकल पापा बातें कर रहे हैं शेयर मार्केट की, और मुझे लग रहा है ये गलत बोल रहे हैं, इनको नहीं आता। तो मैंने बोलना शुरू करा, तो मेरे को बोला बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। मैं कहा जी ठीक है। ये हर बार होता था। फिर एक दिन आई रिमेंबर रिजल्ट आया सीए फाइनल का, और मैं पास हो गया। वो खुशी की सीमा कोई नहीं है, अनपैरेलल्ड है, क्योंकि ये डिग्री ना पापा खरीद सकते हैं, ना कोई रिजर्वेशन है। दम है तो मिलेगी, नहीं तो लगे रहो। मतलब कहानी यहां तक जाती है कि हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट की बिटिया शायद 2 बार फेल हुई थी। तो ये आपके कैलिबर के वजह से आपको मिलेगी, और बहुत खुशी होती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, and the decision to become a chartered accountant even after 23 years I believe was the best decision I took. तो आज आपको कोई बोले पता नहीं सीए करनी चाहिए, पता नहीं नौकरी मिल रही नहीं मिल रही, उनको बोलो चुप रहो, अपने आप मिलेगी। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा सीए की डिमांड तो बहुत बढ़ने वाली है, ये छोड़ दो गिरेगी, बहुत बढ़ेगी बेटा आने वाले वक्त में। हमारी इकोनॉमी स्ट्रीमलाइन हो रही है, वो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी जा रही है, आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। ई असेसमेंट शुरू हो गई है, इलेक्ट्रॉनिकली बात होगी अब तो असेसिंग ऑफिसर से। इसमें तो सिर्फ एक बंदा काम कर सकता है, सीए, जिसको लॉ आता है। तो वो बातें करेंगे धीरे धीरे। पहले मैं कहानी सुना रहा था बीच में से। तो जिस दिन मैं सीए बना, अगली मीटिंग में अंकल पापा फिर बैठे हुए थे। मैंने कहा यार अब तो बनती है बात, मैं जरा इनको सुनाऊं। अब मैंने बोलना शुरू करा, यार बड़ा मजा आया, सन्नाटा, सारे सुन रहे थे मेरे को। मैंने कहा पता नहीं ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअली वो मुझे नहीं, वो इन 2 अक्षरों को सुन रहे थे। और अगर हम देखें, ICI says alphabets of trust, उनको विश्वास मेरे पे नहीं, उनको विश्वास सीए पे था। और उन्होंने मेरी बात सुनी, और पता नहीं मैं क्या क्या बोलता गया। हफ्ते बाद एक अंकल का मेरे को फोन आता है, अरविंद थैंक यू। मैं कहा जी अंकल क्या हो गया? कहता अरविंद तूने ना उस दिन बताया कि ये शेयर है
इसकी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ठीक है, इसका रिटर्न ज्यादा आएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। तो मैंने ना उसमें 10 लाख लगा दिए थे। मैंने 2 मिनट धक्के के साथ मैं कहा हाँ जी, मैं कहा अभी अंकल थैंक यू बोल रहे हैं, कोई फायदा ही हुआ होगा? तो 10 मिनट बाद अंकल कहते हैं उस 10 के ना मेरे 12 लाख हो गए अरविंद, थैंक यू सो मच। अच्छा, उस समय खुशी तो हुई, पर एक बात और समझ में आई कि आज के बाद मैं ना बिना सोचे नहीं बोल सकता, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं अगला सुन रहा है और शायद वो अपना लाखों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरे बोलने पे लगा देगा। एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट हैज गिवन अस, एंड दैट फॉर यू चिल्ड्रन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे ही एक लाइटर वेन में आई स्टिल रिमेंबर, एक उसी जमाने में पेपर में एक हेडलाइन आई, सीए कमिट्स फ्रॉड। मेरे दोस्त मुझे फोन करके बोल रहे हैं बेटा बड़े फ्रॉड कर रहा है आजकल। मैं कहा भाई मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं करा। कहते सीए कमिट्स फ्रॉड आया। एक और हेडलाइन आई, सीए मर्डर्स हिज वाइफ एंड माय वाइफ इज लुकिंग एट मी वेरी डेंजरसली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, बेटा आज के बाद आप एक इंडिविजुअल नहीं है, मेरे साथ ये जर्नी आपकी शुरुआत हो रही है, एंड उम्मीद करेंगे बहुत आगे तक जाएंगे। एग्जामिशन लाने का एम है हमारा, 70 का एम करेंगे, पर वो तब होगा जब कॉन्सेप्ट्स टोटली क्लियर होंगे, और वो हम करेंगे, मेहनत करेंगे। तुम तैयार हो मेहनत करने के लिए? गुड। आई एम योर गाइड फॉर टैक्सेशन ओवर हियर एंड आई विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली। बट एक बात याद रखो बच्चे, आज के बाद बोलने से पहले सोचेंगे, और बोलेंगे तब जब श्योर है। अगर श्योर नहीं है, सर सुना है मैंने, सर ऐसा मुझे लगता है, सर कहीं तो पड़ा है, ये बातें बंद। क्योंकि फिर बोल रहा हूं 3 साल बाद लोग आपको सुनने के पैसे देंगे और आपके कहने पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा टैक्स, करोड़ों का पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ सीए का साइन चलता है। तो व्हाट माय नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर इज टू ट्राई एंड लुक एट what are you doing as a CA, what is your role in the world. So in the immediately next lecture what we are going to be looking at is कि ये CA जो है डिग्री बनी क्यों थी। मैंने बोला ना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयर की डिग्री क्या करती है, एक्ट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में महारानी साहिबा है, और नॉर्थ कोरिया में तो डिक्टेटर है। ये दुनिया चल कैसे रही है, इसके लिए बातचीत करते हैं in the immediately next lecture.